पानीपत की सियासत के सबसे बड़े राजनीतिक घराने शाह परिवार ने जनता की आवाज पर राजनीति में अपनी दूसरी पारी शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री पानीपत शहरी से 5 के विधायक रह चुके बलबीर पाल शाह के बेटे विक्रम शाह ने अचानक मीडिया के सामने आकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब की बार राजनीति के दंगल में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पानीपत शहरी से टिकट लाना पूर्व मंत्री बलबीर पाल शाह के परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए विक्रम शाह ने कहा, उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी दावेदारी भी मजबूत है, वह समर्थकों की ख्वाहिश पर फरमाइश पर टिकट लेकर आएंगे। विक्रम शाह ने बताया, पिछले कई वर्षों से वह पानीपत की बदहाली देख रहे हैं। पानीपत में सत्ता पक्ष के नेताओं के पास शहर को सुधारने के लिए कोई योजना ही नहीं है। शाह ने कहा, जो काम उनके कार्यकाल में वह छोड़ गए थे वही काम पानीपत में आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। विक्रम ने कहा, सबसे बड़ी समस्या निगम में फैले भ्रष्टाचार को कोई भी पार्षद, मेयर, विधायक, एमपी दूर नहीं कर पाया। अफसर जनता की तो क्या नेताओं की भी नहीं सुनते। शाह ने कहा, उनके पास रोड मैप है। विक्रम शाह ने जनता से अपील की है कि ऐसे उम्मीदवार को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास शहर के लिए विजन हो, जो शहर की समस्याओं पर काम करने वाला हो। अब ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बलबीर शाह परिवार के दस्तक के बाद ये तो तय है कि टिकट की सबसे बड़ी मजबूत दावेदारी उनकी ही है, क्योंकि बड़े शाह के संपर्क केंद्र के नेताओं तक है। विजन तो सबसे पहले तो मैं बड़ा साफ, स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट पानीपत देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि पानीपत का हर व्यक्ति इस पे मेहनत करे। एक तो सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा अपने आप को हम अपग्रेड करेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे स्कूल्स हैं, जैसे स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं, जैसे ये हमारी नगर निगम है, जैसे ये हमारा सेक्रेटेरिएट है, इसको सबको अपग्रेड करके स्मूथ फंक्शनिंग करेंगे। हमारी तो मेरे दादाजी परदादाजी के टाइम से ही चल रहा है, हमने तो सेवा ही करनी है। जो आदमी पैसे खर्चेगा, बेफिजूल पैसे खर्चेगा इलेक्शंस में, उसका तो काम ही होगा ना, बिजनेस है। हमने तो लोगों से वोट मांगना है, प्यार मांगना और सेवा करनी है। मैं पढ़ता हूँ, अगर अच्छा आदमी राजनीति को छोड़ देगा तो समाज कौन सुधारेगा। मेरा भी मन करता है कि राजनीति बहुत गंदी है, फलाना है, बट सफाई कौन करेगा इसकी। सफाई करने के लिए अच्छे आदमी को आगे आना ही पड़ेगा। मेरे को भी आगे लाने वाले मेरे दोस्त हैं और मैं चाहूँगा कि जितने अच्छे लोग हैं पानीपत के सपोर्ट करें, ताकि हम पानीपत को सुंदर और स्वस्थ बना सकें। और सबसे बड़ी बात तो जो मुझे महसूस होता है कि भ्रष्टाचार से भी ऊपर जो है ना, जो स्वार्थ है नेताओं का, वही नहीं जीने दे रहा हमारे को। मैंने पहले ही बोला है, पेट खाएगा आँख शर्माएगी, तो सारी मिली भगत है इनकी। अगर जब ऑफिसर को पता है भी नेताजी खा रहे हैं, नेताजी को पता है ऑफिसर खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कलेक्टिव करप्शन है ये, जो मुझे लगता है। अगर नेता ईमानदार हो और ऑफिसर को फ़ोन कर दे, उसकी क्या ताकत है काम ना हो। मेरे को आपको मैं हंसी मजाक वाली एक बात बताता हूँ, पानीपत में 200 रजिस्ट्रियाँ होती हैं, नेता 4 फ़ोन कर देगा, कोई फ़र्क पड़ रहा है किसी को। हम सबको पता है, जो बिजनेसमैन आदमी, व्यापारी आदमी, वो दलालों को पैसे देता है, काम करा लेता है। हमारे 4 फ़ोन की अगर वैल्यू नहीं है तो फिर उस नेता को कुर्सी पर बैठने की जरूरत ही नहीं है। युवा कहें, ईमानदार कहें, पढ़ा लिखा कहें, तो सारे नॉर्म्स मैं पूरे करता हूँ। बाकी जो माता रानी की इच्छा होगी वो होगा। चुनौती तो है ही है, चुनौतियों का सामना करना ही एक नेता का काम है, क्योंकि इन्होंने इतना गंद मचा दिया, उसकी सफाई करना भी अपने आप में एक टास्क है। अब सफाई की बात करें, सफाई के लिए जो आदमी चुना गया वो हमारे नेताओं के लिए भ्रष्ट था। 15 दिन वो भ्रष्ट चलता रहा। क्या सेटिंग हुई, ठेका भी उसको दे दिया, काम भी वही कर रहा है। 100% आएगा। लोगों को समझ आ गया कि इन्होंने कितना झूठ बोला, कितना लोगों के साथ फ्रेब करा। इतना पैसा है पानीपत में और वो पहुंच ही नहीं पाया। ईमानदारी तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइम लोग खुद ही भरे पड़े हैं, उनको समझ आ रही है। अगर अच्छे इतने इन्होंने काम कर रहे होते तो हमें याद थोड़ी कर रहे होते। फिर से यही अपील करूँगा कि हमारे समय में लोग प्यार करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, पैसे को तवज्जो नहीं देते थे, बिरादरी को तवज्जो नहीं देते थे, ईमानदारी को तवज्जो देते थे, चरित्रवान को तवज्जो देते थे। उसी तरह मैं भी चाहूँगा आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और मिले। थैंक यू। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट के साथ सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो व लाइक करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट A1 इंडिया।